नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हाँसी जिला बन गया, ये खबर आप तक बहुत पहले पहुंच चुकी है, लेकिन हाँसी जिला बनने के साथ ही रुझान आने शुरू हो गए हैं। और पहला रुझान मेरे साथ है। दरअसल 3 हस्तियां यहाँ पर हैं। राकेश आर्य हैं, IISc से पास आउट हैं, टॉप का नामचीन इंस्टीट्यूट है वहाँ से पास आउट हैं। IIT मुंबई से राहुल हैं और NIT कुरुक्षेत्र से शोभित सर हैं। इनको आप पहले जानते हैं, देव जी क्लासेस इनकी है। क्यूरियस क्लासेस हिसार में ये चलाते आए हैं और लगातार जो है टॉपर्स देने का रिकॉर्ड किसी के नाम है तो इनके नाम है। एक बार नहीं, लगातार कई बार देने का रिकॉर्ड है। और अब जो है ये हाँसी में एक नया एवेंचर वो शुरू कर रहे हैं, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बच्चे साइंस में पढ़ाई करते हैं, यानी इनके इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पर कोचिंग देते हैं, भर्तियों के लिए, सेना में, पुलिस के लिए, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन जो कमी खल रही थी वो इसी चीज़ की खल रही थी कि भाई जो बच्चे साइंस से जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्वालिफाइड स्टाफ नहीं मिल रहा था। तो अब इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो नहीं सकती। ये मैथ पढ़ाएंगे, फिजिक्स में सर पहले से हैं और केमिस्ट्री में IISc से राकेश आर्य हैं। ये बहुत बड़ा नाम हो चुका है। और कैसे कैसे सर, कैसे ख्याल आया कि भाई सारी की सारी टीम जो ऐसे जोड़ी जाए जो हाँसी के बच्चों के लिए काम करेगी, और एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी रख रहे हैं आप? देखो सर, मैं राहुल की बात करूं या राकेश की बात करूं, ये लोग वो हैं जिन्होंने 10th क्लास तक हाँसी में रह करके अपनी पढ़ाई करी। राहुल ने मेरे साथ 10th क्लास में जोड़ा था प्रिपरेशन करने के लिए। राहुल का अपने टाइम में 1071 रैंक आया था IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। उसके बाद राहुल ने IIT बॉम्बे से BS मैथमेटिक्स में पढ़ाई करी और अपनी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद दिल्ली में कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के बाद अब राहुल ने हमारे साथ प्लान किया है कि हम हाँसी के बच्चों को गाइड करेंगे। सिमिलरली राकेश की बात है। राकेश मेरे पहले बैच का पहला स्टूडेंट था जब मैं दिल्ली से हाँसी पढ़ाने के लिए आया था, जब राकेश 10th क्लास में था। तो राकेश ने मेरे पास 10th 11th 12th तीनों साल पढ़ाई करी। उसके बाद राकेश का हर एग्ज़ाम क्लियर था, पर राकेश ने रिसर्च करने के लिए जाने का सोचा। तो इंडिया में IISc बेंगलोर नंबर 1 इंस्टीट्यूट है साइंस की पढ़ाई करने के लिए। तो राकेश ने केमिस्ट्री में अपनी सब्जेक्ट की पढ़ाई IISc बेंगलोर से करी। राकेश भी लास्ट ईयर मेरे पास आया कि भैया हम लोग हाँसी में कुछ स्टार्ट करते हैं हाँसी के बच्चों के लिए। प्लस पिछले कुछ सालों से हम लोग हाँसी के बच्चों को हिसार ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी तो दे रहे थे, पर फिर भी उससे पहले जिस तरीके से हम हाँसी में पहले चलाते थे तो पेरेंट्स आके हमें हमेशा पूछते थे कि भाई हाँसी में पढ़ाएंगे क्या, क्योंकि हर पेरेंट के लिए बच्चे को दूर भेजना पॉसिबल नहीं होता और दूर भेजने में बच्चे का टाइम भी काफ़ी लगता है। तो इस बार हम लोगों ने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल नॉन मेडिकल की कंप्लीट तैयारी और 9th और 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन जो कोर्स होता है जिसमें बच्चों को 9-10 से ही JEE और नीट की तैयारी कराई जाती है, वो हम करने का प्लान कर रहे हैं। और ये दो तो जो मेरे साथ टीम में मेंबर्स हैं ये मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। और बायो में भी हम हाँसी के बच्चों के लिए बेस्ट सिस्टम ही लेकर के आएंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जिले में पहला बड़ा एवेंचर है ये। कह सकते हो। देखो मतलब CM साहब आए, उन्होंने ज़िले की घोषणा की, हाँसी में रहने वाले सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। पर उस घोषणा से अगर हम ये सोचें कि अब सब कुछ सरकार ही करेगी, करना तो हम लोगों को मिलके ही होगा। मान लीजिए यहाँ के बच्चे डॉक्टर बन के यहाँ पे कुछ और हॉस्पिटल्स खोलते हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ाई करके कुछ और सेटअप खोलते हैं, या कोई इंडस्ट्री आती है, तो उन सब चीज़ों से बेनिफिट सब लोगों को होगा। तो उसके लिए हम लोग पूरी टीम हाँसी के ही लोग। ये बात सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कहाँ पर रहेगा इंस्टीट्यूट आपका, और ये क्या 7 डे वीक रहेगा या फिर वीकेंड्स पे रहेगा, कैसे कैसे चीज़ें? ये फुल टाइम कोर्स रहने वाला होगा। पूरे हफ्ते में हमारी क्लासेस डिवाइडेड होंगी। और इसके लिए किस तरीके से रहेगा, हो सकता है 9-10th में हम लोग वीकेंड बैच भी बनाएं अलग से, तो वो हम मतलब जब बच्चे हमें कनेक्ट करेंगे तो हम उन्हें बताएंगे। और इसके लिए हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान कर रहे हैं। हमने 3 बार स्कॉलरशिप टेस्ट लेना है, इसमें से एक बार हम ले चुके हैं। दूसरा हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा वो 11 जनवरी को होगा, और उसके बाद हम एक और स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे मार्च के आसपास। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट में एनरोल करेंगे और टेस्ट में अपीयर होंगे, स्कॉलरशिप उन्हीं को दी जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत सारे बैचेस पढ़ाने वाले हैं, हम लोग एक एक बैच ही पढ़ाएंगे जिसमें लिमिटेड सीट रहेंगी, और सीट्स फिल होने के बाद फिर हमारे एडमिशन्स क्लोज भी हो जाएंगे। बिल्कुल। एक कमेंट राकेश आर्य से भी लेंगे, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं आप, साइंटिस्ट बनते हैं वहाँ पर आगे, और यहाँ के बच्चों को भी सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और काबिल बनाएंगे। क्या क्या जहन में चलता है, कैसे कैसे क्या सोचते हैं?
जी, पहली बात तो ये है कि हाँसी वाले जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई टैलेंट की कमी है। हम खुद हाँसी से पढ़ाई करके, शोभित सर के गाइडेंस के अंडर पढ़ाई करके आईआईसी बैंगलोर इंडिया के नंबर 1 कॉलेज में जाके वहाँ से हमने डिग्री ली है और साथ के साथ इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च भी करी है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो बिल्कुल हाँसी में बहुत बहुत भर भर के टैलेंट है और बच्चे बिल्कुल दुनिया में आगे बढ़ सकते क्योंकि हैं। ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स, दोनों में काम आते हैं, नॉन मेडिकल में भी मेडिकल में भी। ये बड़ा अहम सब्जेक्ट। राकेश के बैच के ही हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनमें से उन बच्चों की आजकल शादियां भी होने लग गई। ठीक है, 2 की पिछले ही कुछ दिनों पहले शादी थी, ऋषभ जैन की और परवेश गर्ग की। ठीक है, तो इनके बैच से ही बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद भी हमने जितने बैच हाँसी में पढ़ाए, मैं राहुल के बैच की बात करूँ तो राहुल के बैच से शिवम का एडमिशन हुआ था, मृदुला का एडमिशन हुआ था और भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि हाँसी अपना शहर किसी से कम है, पर बात क्या होती है कि जब अपने को फैसिलिटी हाँसी में नहीं मिलती, बच्चे को टाइम वेस्ट बहुत होता है। मतलब यहाँ के बच्चे जब बाहर जाके पढ़ते हैं, वो हिसार पढ़े, दिल्ली पढ़े, कहीं पढ़े, टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है। तो यहाँ रह के कंसंट्रेशन बढ़ती है। डेली बेसिस पे ट्रैवलिंग का टाइम वेस्ट होता है। जितना टाइम आप ट्रैवलिंग में वेस्ट करते हो या हॉस्टल में जाके रहते हो, उसका आधा टाइम भी अगर पढ़ाई करने पे लगा दोगे तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। बिल्कुल। राहुल से बात करते हैं। IIT है, मुंबई से IIT है। मतलब IIT काफ़ी सारी है, लेकिन मुंबई जो है वो टॉप की IIT मानी जाती है। हाँसी वालों के लिए क्या स्पेशल, क्या कहेंगे? सर बस यही है कि हाँसी के बच्चों के पास टैलेंट बहुत है, जैसा कि राकेश ने भी बोला। बट जब भी हम तैयारी करते थे तो अपने फ्रेंड्स को देखते थे कि वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी कोटा जा रहे हैं, तो उनका टाइम वेस्ट तो बहुत हुआ ही, मनी वेस्ट बहुत हुआ, बट सिलेक्शन पे भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। सिलेक्शन कुछ लोगों का हो ही नहीं पाया इस रीज़न से कि उनको ट्रैवल करना पड़ा, कोटा जाकर कुछ अलग चीज़ों में चले गए। तो यही सब फैसिलिटीज़ अब हाँसी में जब मिलेगी बच्चों को, अपने ही शहर के अंदर, अपने ही पेरेंट्स के गाइडेंस के अंडर, तो बहुत अच्छा रहेगा और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। मतलब जो बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ रहेंगे और गुरुजी भी यहीं पे आ गए हैं। मतलब वो बेंगलोर से आ गए, मुंबई से आ गए, सारे के सारे यहाँ आ गए। तो ये हाँसी वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जिसको कहते हैं वो ये है। और स्कॉलरशिप जो टेस्ट हो रहा है ना, उसमें आप अपीयर जरूर हो, आप टेस्ट दें ताकि उसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगी। देखो, हमारा प्लान ये है कि मतलब वैसे मैं बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर होंगे, हम सिर्फ उन्हीं को स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, और सभी बच्चों के लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप रहेगी। और जो स्टूडेंट्स अपीयर नहीं होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं होगी। और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो हमारे 2 नंबर्स हैं, इन पे आप अपना नेम एंड क्लास व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद हम आपसे प्रोसेस पूरा करा लेंगे। मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा, जो भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। से आप 11th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 10th क्लास बेसिस पे जो मैथ्स आपने मिला के आपको जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पे आप व्हाट्सअप करें, हेलो भेज दें, उसके बाद सब चीज़ें हो जाएंगी। अपना नेम और क्लास लिख के मैसेज कर दें, बाकी सब हो जाएगा। और मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हाँसी शहर के लिए इस तरह का सेटअप पहले नहीं रहा होगा। मैंने खुद भी पहले पढ़ाया है, मेरे पास तब भी टीम थी PCM की। इस बार हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चारों की टीम लेके आ रहे हैं। और मतलब चारों ही टीम वेल सेटल्ड है और जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। राहुल का खुद का रिजल्ट है तो उसको मालूम है कि किस तरीके से रिजल्ट आता है। राकेश का खुद का रिजल्ट है। इनका दिल्ली का एक्सपीरियंस है, इनका बेंगलुरु का एक्सपीरियंस है, आपका जगह जगह का एक्सपीरियंस है। उन्होंने मेरे पास रह के पढ़ाई करी है। मैं जानता हूँ कि इन दोनों में क्या पोटेंशियल है। 1000 रैंक वैसे नहीं आती, IISc बेंगलोर एडमिशन वैसे नहीं होता। ठीक है, अगर हाँसी में, मैं तो ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर हाँसी में रहने, एग्जाम्पल सेट कर रखा है सोभी सर ने। जो पहले एग्जाम्पल सेट किया, वो कहा जाता है ना, कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस्तेमाल करके तो ये आ गए दोनों, अब आपको विश्वास करना है, भरोसा करना है। देखो मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अच्छी मेहनत करके सीखना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। और इस तरह के टीचर बार बार नहीं मिलते जो ये लोग गाइड करेंगे, जो मेरी गाइडेंस में बच्चे काम करेंगे। और बस हो सकता है कि एक मैसेज आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो और आप लोग टेस्ट के लिए बस अप्लाई कीजिए। उसके बाद हम ट्रायल क्लासेस भी देंगे और बच्चा उसके बाद जब सब चीज़ों में ओके होगा देन ओनली हम लोग एडमिशन्स की बात करेंगे। और ये हाँसी के लिए एक मतलब हाँसी के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा चेंज हो सकता है और होने जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड टीम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। और जो एस्पिरेंट जो
वो चाहते हैं इंजीनियरिंग में दाखिला लेना, यानी कि आईआईटी जाना चाहते हैं या नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो फिर अब सीधा सा एक छोटा सा प्रोसेस करें। ये नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं इस पर आप व्हाट्सअप करें, नाम लिखें, क्लास लिखें, उसके बाद ये टीम जो है, इनकी जो टीम है आपसे संपर्क कर लेगी, सारे के सारे काम आपके हो जाएंगे, टेस्ट आप देंगे, कोचिंग आपकी शुरू हो जाएगी, घर में रहेंगे। और गुरुजी यहाँ आ चुके हैं, बेंगलोर से भी आगे, मुंबई से भी आगे, शोभित सर पहले से यहाँ पे थे, देव जी क्लासेस है। और सिर्फ वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, कमेंट करें खुल के, आपकी कोई क्वेरी है तो। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।